लोकमान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मशौर्यं तं वन्दे श्रीगुरुं। देखो एक भावना लेकर बैठो और बिल्कुल जरा सा भी अंतराल ना हो। भावना अपना ही है, व्यक्तिगत तैयारी बनाई हो जाए, साधना हो जाए। कार्य समय तो तय है, चाहे गाना पढ़ लो और चाहे अपनी समय साधना को अनुभव कर लो, एकाग्रता से जिन सब सुनो और ऐसी सुनना जिसमें संख्या ना जिन वचन में संख्या ना एक 1000 बार पढ़ा, लाख बार पढ़ा, बार पढ़ा, लेकिन पढ़ने का प्रयोजन ये है कि जिनेन्द्र के वचनों में संख्या एक शब्द बार बार कहते हैं। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, प्रमाण, बस इतने पर्याप्त है और इतना ही है भी इतना ही पर्याप्त भी इतना है। अगर जिनेन्द्र के वचन सत्य प्रमाण है तो भी प्रमाण है। आप पर्याप्त का मतलब जो है कि उन्हें जैसे को तैसे स्वीकार कर लो, बस यही सत्य है और आगे कोई सत्य है नहीं। जिनेन्द्र के वचन सत्य द्रव्य प्रमाण है और एक बात ये है कि आत्मा सत्य द्रव्य और प्रमाण है और उद्गल को पूरा अणु व्यवस्था है, सब सत्य है और है सत्य। अणु अपने आप में सत्य है, बाकी व्यवस्था स्पर्श रस गंध बढ़ती है और जीव भगवान आत्मा अपने आप में सत्य है। बाको नाम आनंद दर्शन ज्ञान सुखी व्यवस्था जाने भी है। अब व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है और इतने व्यवस्थित होकर असली भाव को जागृत करो। ये भाव जिन वचन में शंका न रहा है, जिनेन्द्र के वचन बिल्कुल सत्य द्रव्य प्रमाण है। इसी भाव के साथ में एक अविनाशी दृष्टि की स्थिति बनती है जिससे जिनेन्द्र के वचनों में कोई शंका नहीं होती तो नहीं होती है। कोई भी हो गए भले व्यस्त की भूमिका में, लेकिन अगर सम्यक के अनुभव से जुड़ गए बिल्कुल ही जिनेन्द्र के वचनों में शंका नहीं होती। एक अवस्था है अविनाशी दृष्टि की और एक अवस्था है आगे बढ़ते जिसका नाम है वृत्ति सम्यक दृष्टि। तो एक है अप्रति और एक है वृत्ति, पर है दोनों सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सम्यक माने सच्चा और दृष्टि माने उपयोग। जिनका उपयोग सच्चा काम करने लगे बात का नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक माने सच्चा और उपयोग माने उपयोग। तो सम्यक दृष्टि, दृष्टि माने उपयोग, उपयोग सही काम करने लगे तो सम्यक दृष्टि है। अब उपयोग पर्याय में जुड़ा है, उपयोग कसाय में जुड़ा है, उपयोग अहंकार राग मोह माया में जुड़ा है, उपयोग पर प्रदर्शन कंजन में जुड़ा है। तो आश्चर्य दशा लेने देखो के अंतर काल की दशा है बढ़िया। जैसे जैसे समझने का टाइम मिलता है तो वो समझने का टाइम में भी प्रमाद करता है, प्रमाद कर जाता है, इसलिए इसका नाम फिर प्रभक्त दशा है। और ना करे प्रमाद तो फिर अप्रभक्त दशा है। लेकिन साधना के मार्ग को समझे तो अप्रति सम्यक दृष्टि है, समझ के थोड़ा आगे बढ़ने लगा, इसका नाम है प्रति सम्यक दृष्टि। और फिर स्वरूप को उपलब्ध होने की भावना से संयुक्त हो गए, उसका नाम है प्रभक्त से रहित दशा माने साधु दशा। और थोड़े ऊपर उठे स्वरूप में डूबने लगे, वाको नाम है अप्रभक्त दशा। अच्छे अच्छे परिणाम होने लगे तो अपूर्व करण गुणस्थान है। और ऐसी और ऊपर ऊपर की दशा को उठते जाओगे तो भैया कल्याण का मार्ग बनता है। 11वें गुणस्थान पे एक परीक्षा होती है जिसका नाम है कि अगर दबा दबा के गए हो तो फिर एक भी हवा में नीचे आने पड़े। आया दबा दबा उत्तम माने का हो गए गरम दबा दबा के गए तो एक बार कर्म की तो देखी कोई हवा लगेगी और चपक श्रेणी वाला चपक वाला नहीं आते, उत्तम श्रेणी वाले नियम से आ जाते हैं, फिर समझ जाते हैं, चपक श्रेणी से चढ़ते हैं और फिर केवल ज्ञान दशा हो जाते हैं। केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गए, निर्वाण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, आवागम के जग से छूट जाते हैं,
मंदिर विधि का चक्र में मंदिर विधि में भाव विरोध पढ़ते हैं कि ना जीव को आदि है ना जीव को अंत है, पुद्गल को नहीं, ना पुद्गल को आदि है ना अंत है, बाकी तो जो व्यवस्था है तो है ही है आया ना। तो इसलिए आदि अंत की महिमा कहाँ पकड़ना कि ना जा जीव को आदि है और ना अंत है। आदि कब जानिए जब निसर्ग आदि गुण से सम्यक को प्राप्त हो, और अंत कब जानिए जब मोहिनी कर्म को काय को नाम ये शब्द कितने हजारों बार मंदिर विधि में पढ़ा, रोज पढ़ते ही श्रद्धा की चीजें श्रद्धा से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे भाव से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहां को भाव तो देखो कितना अच्छा कि आदि कब है बोले जब सम्यक को प्राप्त हो, अंत कब है जब मोहिनी कर्म को नाश हो। तो मोहिनी कर्म का क्यों नाश हो बोले मोह ही सबसे ज्यादा जीव का प्रेरी है, मोह ही इस जीव का सबसे ज्यादा प्रेरी है। तो मोहिनी कर्म का अंत हो दशा साधना के अंतर्गत पूरे ये वक्त से पूरे 4 युग समाए ना जीव को आदि है ना जीव को अंत है। 4,84 लाख यज्ञों में परिनिर्वाण करते करते अनंत काल हो गया, परंतु अपनी आदि की खबर नहीं जानी है। आदि कब जानिए तो निसंकाली गुण से सम्यक को प्राप्त हो, अंत कब जानिए जब मोहिनी कर्म को नाश करे, 13 प्रकार का सामर्थ्य धारण करे, 22 तरीके से सहन करे, 28 कुल गुण को धारण करे और आगे के 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागी हो। सभी बात तो पूरी है, इसमें 4 अनुयोग समाये हैं और फिर वही कालना के केवल ज्ञान को प्राप्त हो और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, आवागमन कर रहे हो तब इसका अंत जानिए। माने सिद्ध हो गए तो अंत जानिए, और समारंभ जब उसका सम्यक हो गया, सम्यक हो गया तो समारंभ, और सम्यक नहीं हुआ तो ना समारंभ है ना आरंभ है, बस सब संसार का चक्र इसका निकाल रहता। इसलिए भैया उन स्थान में बैठे हो तो मोहिनी कर्म का मतलब ये है कि एक भावना ये भी है कि मोह और योग की तारतम्य अवस्था का नाम गुण स्थान है। मोह और योग बस इतना ही है परिभाषा, इतना ही है भगवान कि मोह और योग की तारतम्य माने जुड़ी हुई व्यवस्था, मोह और योग की तारतम्य व्यवस्था का नाम गुण स्थान कहते हैं। दूध गुण स्थान कैसे कहते? जैसे भैया दूध देने वाला दूध आओ तभी लेना, तुमने दूध ले लो, आओ भैया अच्छा दूध दे दो, हमें दूध दे जाता जो तो होगा वो, और दूध लेकर तुमने दूसरी बार में डाल तभी तो क्या होगा वो भावना में दूध के लिए लगे आया। जय को नाम तारतम्य व्यवस्था है, और तारतम्य व्यवस्था अच्छी से बिल्कुल सरलता में समझ में आए। जब कुछ मिठाई को ग्रहण किया, पानी पी लेते हो, लेकिन कभी का जीव पे मिठास को एहसास करना, भाई को नाम तारतम्य व्यवस्था। और तारतम्य व्यवस्था का भाव कैसे आए पकड़ में, हाथ के तेल वाला दीवार पे लगा दिया तो जो कण परमाणु है विवाह में चिपकने लगे, बस इतनी सी तो व्यवस्था है भगवान। कसाय की परिणति अगर देखो अनंतानंदी कसाय को डामर के समान का आया, कसाय को कैसा का अनंतानंदी कसाय को डामर के समान का, और बोले प्रतिज्ञान वरण कसाय को थोड़े से तेल के समान का, और प्रतिज्ञान वरण कसाय को थोड़ा सा पानी के समान का, और संजल प्रसार मैंने कच्ची गई क्या मानो बिल्कुल जल भी का जैसा आया ना। सूखी दीवार पे हाथ भरवट्टी फेंक के तुम दूल्हा वहां फेंकोगे, सूखी दीवार पे कण चिपकेगी, लेकिन फिर भी कच्ची तो चिपकेगी, लेकिन चिपके नहीं। थोड़े से पानी लगा दो और पानी लगा के फेंको तो तनक चिपक जाएंगे, और थोड़ा सा तेल लगा दो और फिर फेंको तो तनक ज्यादा चिपक जाएंगे। और डामर एक दो जब फेंकोगे तो पूरी मामले जय से कितनी तो सरल परिभाषा अनंतानंदी कला, लेकिन कसाय और योग की परिभाषाएं आगम के अनुसार समझने में या याद करने में बहुत सरल है, लेकिन मोह जब छोड़ने का अवस्था बनता है तब कठिन लगता है। कसाय कहना याद करना बहुत सरल है, लेकिन कसाय छोड़ने का टाइम आए ना वो
तो फिर कटने लगता है। ये ना बहुत सरल है भगवान, इसलिए इतने देखते, इतनी अच्छी एकाग्रता से सब बैठते, सब सुनते, सब समझते हैं, लेकिन भगवान के कहाँ जरा से परिणाम नहीं मिलते या जरा सी दशा नहीं मिलती। तो तुमने महत्व काय को दिया, संसार को महत्व दिया, परिणाम को महत्व दिया, कर्म को महत्व दिया, कसाय को महत्व दिया, तो इतने तो मोह से न कर पाए, वो मोह जाने नीचे को दिया तुमने। आया ना भगवान, मोह मोह को करना, कार्यगृहस्थी छोड़ के वो मोह को छोड़ के आए, लेकिन अभी तक मोह नहीं करना था, और इतने नीचे जाकर वो मोह कर लो। कहीं पर समाज का मोह होगा, कहीं व्यवस्था का मोह होगा, कहीं राग का मोह होगा, कहीं प्रपंच जाल का मोह होगा। और एक बात देखो जगत में, बस हमरे मन को हो जाए, जो संसार का स्वरूप ही है, कौन के मन को हो जाए? तो जैसे जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में आवे, जैसे होने देते हैं अपने मन को, जय जो मान है, जय जो ज्ञान देते हैं, चेतने तम जिन्हें परमात्मा ने जो कहा उसे मान है। आप जिन्हें परमात्मा ने कहा कि स्त्री के स्वयं चल रही है लोक व्यवस्था, स्वीकार करो, इसे मिटे मन की व्यथा। अब वो मन की व्यथा ना मिट के और संसार के चक्र में अटक जाते, थोड़े से मोह माया में अटक जाते। इनने हमें पूछ ला, या इनने हमें नहीं पूछो, इनने हमें तो नहीं पूछ ला, और एक ने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पूछो, अब इनने हमें नहीं पूछो तो हम इनके पीछे। माने देखिए संसार की चक्र व्यवस्था देखकर देते सुनते हैं, लेकिन इतना सब जानने समझने के बाद, इतना अनुभव पाने के बाद, इतना सुनने के बाद जिनवाणी आत्मसात काय नहीं होती कि कहीं ना कहीं मोह की अब परख चाहिए। इसलिए और बड़े सरल है, देखो कितनी ज्यादा कठिन थोड़ी। जगन्नाथ पात्र को कहा चौथा गुण स्थान बढ़ती सम्यक दृष्टि को, मध्यम पात्र को कहा पंचम गुण स्थान बढ़ती देश में विश्राम, और आनोत्तम पात्र को कहा छठवें सातवें गुण स्थान में मिलने वाले उत्तम पात्र निद्रा की बात की स्थान। बस यहाँ से साधना शुरू गई, आगे बढ़ते गए। अब यहाँ विद्या के चक्र से हट गए थे विद्या, इसके बाद साधन स्थान से भी सारे समझा आगे बढ़ते हटे, और विश्राम स्थान से देश तक यहाँ तक समझ लिया था, माने यहाँ तक आ गए। अब आगे समझना है एक अव्यवस्था में किसी यहाँ तक समझ लिया। अब देश प्रतिपाल अनुरोध द्वारा प्रतिमा एक पालते हैं पलते हैं, और उनका स्वरूप क्या है? ऐसा गुरु महाराज पंचम गुण स्थान का स्वरूप यहाँ कहते हैं, जिसकी महिमा 680 नंबर का आधा वांचा। देश व्यक्ति संयोगम देखो देश वैदरियोतम अविलय गुण संयोगम ज्ञानम च भावो। देखो देश व्यक्ति गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं, एक ही उद्देश्य है व्रत आदि को ग्रहण करने का, शुद्ध आत्मस्वभाव की भाव का दृष्टि करते हैं। यह अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान की भी विशेष इसमें महिमा जुड़ी। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि मन की ज्ञान शब्द से एक शब्द ज्ञान, देखो शब्द ज्ञान, देखो एक शब्द आया नंबर लिखा था, देखो यहाँ आया था मति ज्ञान रूप जड़ता, माने चौथे गुण स्थान में मति ज्ञान, और अब 680 में शब्द ज्ञान, तो यहाँ शब्द ज्ञान तो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान हो गया। अब सुरत ज्ञानम च भावो वर्णम, सुरत ज्ञान की भावना से संयुक्त है, और वह प्रथमा पालते हैं क्या कितनी और 5 अणुव्रत। एक ही गाथा में पूरा कह दिया गुरु बाबा ने। देखो संशय पैसा माई भूषय सत्यराय भक्ति अम्मारम बलिकर दर्शन कृत्वा व्रत कृत्वा सामायिक कृत्वा रोषोपात कृत्वा सत्य त्याग कृत्वा अनुराग भक्ति अनुराग भक्ति ब्रह्मचर्य का यह स्वरूप है। परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उपनिषद त्याग, देश मृत्यु, इसमें है 5 अणुव्रत का निभाव। एक व्यक्ति श्रावक की 11 तत्व का संयोग यहाँ कहा, और देश व्यक्ति की महिमा एक बार यहाँ है। अब वह अणुव्रत की व्यक्ति तो 5 अणुव्रत को भी पालते। देखो एक और बीच में हमने कई बार ये शब्द बताया था, पहली अवस्था में 5 अणुव्रत की भी साधना थी, गुणव्रत की भी साधना थी, और शिक्षा व्रत की भी साधना थी। लेकिन इतने साधु दशा में जब आए तो 5 समिति
और 5 महाव्रत और 3 दुर्ति हैं। इस 13 प्रकार का चारित्र आया। तो ऐसा यह भाव बता रहे भगवान आत्मा कि ये अणुव्रत जो भी वो पालते हैं। अणुव्रत पीछे कई बार बताया कि देखो ये अणुव्रत अब काय में बदल गए, महाव्रत में बदल गए। अणुव्रत काय में बदल गए, महाव्रत में बदल गए। तो महाव्रत माने जहाँ सत्य अहिंसाणुव्रत था, अब अहिंसा महाव्रत, वहाँ सत्याणुव्रत था, अब यहाँ सत्य महाव्रत हो गया। ऐसे अब ये 5 अणुव्रत जो महाव्रत में बदले हैं और अगले हैं अणुव्रत। इसलिए ये अभी इसका देश वृद्धि का पंच अनुक्रियायं व्रत तप क्रियां च सत्साभावं ज्ञान सहावधि सुतम सुतम च वाक्यं। 5 अणुव्रत का स्वरूप व्रत तप क्रिया से संयुक्त। 5 अणुव्रत माने बिल्कुल सीधी बात है, ज्ञानाव्रत और 5 अणुव्रत हैं। तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, उपरिग्रह, प्रमाण, भाव प्रमाण हो जाओ कि महाव्रत में तो परिग्रह। ऐसा भगवान गुरु बाबा कह रहे हैं कि भाई अणुव्रत रूप में पालन भी करते हैं और व्रत तक क्रिया से संयुक्त होते हैं, ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, शुद्ध आत्म स्वभाव में ठहरते हैं और शुद्ध ही शुद्ध है, परम आनंद निर्विकल्प दशा का अनुभव भी करते हैं। वृंदा माने निर्विकल्प, वृंदा माने निर्विकल्प, वृंदा माने निर्विकल्प। देखो नंद माने आनंद की एक पर्याय और विनंद माने दुख की पर्याय। कारण स्वामी गुरु बाबा ने कहा, बहुत अच्छा सूत्र दिया 24 ग्रंथ में, बोले नंद 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 नंद, ममल स्वभाव को अनुभव करो तो नंद 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 नंद, और जगह से पर्याय से जुड़े से विनंद भवति। आने स्वभाव से जुड़े से नंद ही नंद और पर्याय से जुड़े से विनंद। विनंद माने दुख की पर्याय, तो विनंद माने दुख और नंद माने सुख। तो सुख को भाव देख लें, सुखी रहे सब ये जगत, ये सब भाव ने कहा सुखी रहे सब। तो भावना अच्छी बात बनो, कौन सी बात का बात है, भैया जगत की सारी चीज ऐसी यहाँ बात कह रहे भैया बिंद माने निर्विकल्प दशा में ठहरते हैं और सारे दुख यात्रा की पर्याय से दूर हो जाते हैं। स्वभाव के साथ में अवस्था, लेकिन फिर मिलती है ऐसा ना। आपको रहते तो अपने आप में, लेकिन कैसे रहते हैं देखो, आप बिरई में चाँद दोष संकाई अभयास सोत धर्म आत्म स्वरूप की उपयोग माने आत्मा 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 ये स्वरूप है, वो रक्त हो जाते विद्यात और दोष शंका से, शंका से दोष से विद्यात से वह रक्त हो जाते। अरे क्यों देखो स्नान करते ही विद्यात की मान्यता नहीं करते, आया ना भगवान जगन में बात है, वही विद्यात की मान्यता नहीं करता, पंचम स्थान करती तो बिल्कुल रक्त से दूर हो गया। और अयास माने अपने आत्म स्वभाव के अभ्यास के उसमें ठहरते हैं, शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव को धारण करते हैं और मन को रोक के आत्मा बिल्कुल पास है वही देखते हैं। मन को रोक के लिए अपानम आत्मा को ही बार बार सोचते हैं, आत्मा बहुत पास में है। लेकिन जिसे अनुभव है उसके पास में और जिसे नहीं है अनुभव तो भैया दूरी चल रही है। और व्यक्ति दूरी करते घर गृहस्थी परिवार के अनुसार पाप जुड़ जाता, यदि अज्ञान दशा है। बोले मन के नाम करके जा रहे, बोले परिवार अच्छे, घर अच्छे, दुनिया अच्छे, सब अच्छे। भगवान वाले आत्मा खाए देखो भगवान बहुत मोह का परिणाम इतना गहरा है और मोह के परिणाम को जो कहा निद्रा 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 प्रज्ञा प्रज्ञा स्थान कर भाई कितनी गहरी नींद है भगवान, कितनी गहरी नींद है मोह की, और यही तो लाका मोह मोहम्मद यहाँ मन लो ये अपानम यहाँ समझ यहाँ सवाल हो गए। अब वो कहते समझे तो दीवाने कहते मन बयन कार्य सोतम भोक्तम समावलितलेन तत्तम पश्यतिसं एको उद्देश्य देश व्याजयेन। ये व्रत को धारण करने का
भैया चैत्यालय तक आने को एक ही उद्देश्य हो कि आज्ञा विधि निर्माण सुन और इतने आगे भगवान के दूसरे काम में लग गए तो लोग देश सही नहीं आया भैया घर से आने का लगे कोई के हाथ पकड़ के ले आए या कोई कैसे अच्छे से ले आए या कहीं साधन आ गए कहीं से आई गए एक उद्देश्य था कि हमें जाके निर्वाण सुनना और इतने आए भगवान तो बोल माई की कथा में पहले लग गए कहा कि सियाना जैसे मिल जाए फिर उनकी कथा देखो तुम सुनो एक तो बच्चे जैसे मिल जाए फिर उनकी कथा देखो बच्चों में पूरी गृहस्थी जम जाता है आया ना छोटे छोटे रोटी पन्ना के आया ना उनको पूरी गृहस्थी जमने वाले इतने ढेर कर हैं एक तो बच्चों का जाना तुम देखो और एक ये सियाने माने हाँ माने जो घर के अब हम मन लगो नहीं जहाँ मन लग नहीं ये अप्पा ना तो फिर बीच में क्या करे बोले घर से तो आ गए और कितने अब जा नहीं पाए और अब हर दुकान पर काम ये नहीं है तो ऐसी अवस्था में फिर आए तो अच्छे होते अब आ नहीं पा रहे थे कोई में भाई चले वाला और जैसे जैसे भी आए गए और इतने आगे के बाद भाई मान मोहे के परिणाम में लग जाते उनने कहा हमने इतने बेटा उनने कहा हमने इतने उनने कहा हमने इतने मकान उनने कहा हमने इतने भगवान की कहानी सुनो तो भगवान आया ना तो सुनो मत ही लेकिन काबू मन लगा नहीं उपयोग लगा सियाने ज्यादा हो जाते हैं की दशा लेकिन कितने ज्यादा सियाने भी नहीं लेकिन इतने भगवान आत्मा एक उद्देश्य लगा कर कौन सा उद्देश्य एक उद्देश्य देश में ग्रहणा कि अगर चैत्य लया तो निर्वाणी सुन और निर्वाणी सुनोगे तो कल्याण होगा भगवान आत्मा की बात सुनोगे तो कल्याण होगा तो तीन तरह के लोग देखो हर जगह रहते हैं चाहे तो चाहे दुनिया में कहीं एक वे होते हैं देखो सुनो हिंदी में बता दें एक होते हैं जो कछु हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति है और एक कछु ऐसे थे जो निरपेक्ष जैसी प्रवृत्ति रहती है और एक तरह के ऐसी दशा रहती है जिन्हें कछु मतलब है कहीं भी देखना तुम बस ये तीन ही तरह की धारा एक तरह हस्तक्षेप करें ये मतलब नहीं हटाए क्या माने कैसे माने जो कछु जिम्मेदारी भाग एक है हस्तक्षेप और एक है निरपेक्ष भाग और एक है हमें पता ही नहीं अब 30 अगर लोग हैं तो 30 लोग में 3 तरह के लोग 2 तरह के ऐसे और 2 तरह के ऐसे और बाकी के बोले 25 ऐसे हैं तो उन्हें मतलब है नहीं कछु तो गए अब शाम के आए और शाम के गए जिनवाणी सुने फिर आए अब कल सुने पता ही नहीं तो कहीं भी देख रहे तो बस 3 एक हस्तक्षेप एक निरपेक्ष और एक कछु मतलब ही नहीं एक को जब से पूछे भाई ये क्या होगा बोले हमें पता नहीं एक से पूछे तो ये क्या होगा बोले कि ऐसा होगा एक से पूछे बोले कुछ नहीं हो बुझा के कारण से ऐसा होगा आया आ रहे ना भगवान आत्मा तो इसलिए 3 तरह की दशा हर समय समझो एक और घर में भी ऐसे ही मिलेंगे कभी घर परिवार में भी जो लोग मिलेंगे परिवार माने जाता है जगह लोगों का समूह है वो तो वहां परिवार है वहां में ऐसे ही 3 तरह के लोग एक ही तरह जिन्हें कंट्रोल की शक्ल ले दे तो पर भी ढूंढत है काय का मुखिया गए है अगर 10 के लोग शक्ल मिलना है तो भैया पेपर में ढूंढत है और एक एक शक्ल से किसी मतलब है नहीं है और एक क्या है ना एक भैया लिया तो ठीक और ना लिया तो ठीक और एक वो है कि बाकी 6 लोगों तो मतलब ही नहीं है तो लिया तो ठीक और ना लिया कहीं भी देख लेगा तो भगवान ने चीज सब हटता में ध्यान में रखो और आप ये बाहर से भी हट जाओ भीतर भी देखो 3 अवस्थाएं भीतर 3 अवस्था कौन सी है एक ने व्रत धारण किए कि कल्याण हमें बन और एक उपयोग पर्याय से जुड़ के विवाह में जुड़ते कर्म का साथ जुड़ो आज पता ही नहीं है भगवान का कल्याण का होता है तो कल्याण क्या है एक मतलब नहीं और एक दोनों का मतलब है और एक मतलब जो है कि कल्याण नहीं होगा तो काय नहीं होगा इतनी दिन जिनवाणी सुनी और सुनने के बाद परिणामों में परिवर्तन तो आया ना भगवान परिवर्तन आए तो परिवर्तन स्वभाव इसका नाम एक उद्देश्य देश ग्रहण ये अंतर ब्रह्मादि की साधक आए ये एक ही उद्देश्य है हम लोग प्रधान करने को मोक्ष को मार्ग बने आत्मा के कल्याण का मार्ग बने आगे कहते हैं अब देखो अभी है भाव संयोतम अनु है भाव
पूरा भाव समझ में आया। अब आगे तैयारी होती है, आगे तैयारी होती है, इसका नाम है प्रवत्त व्रत। प्रवत्त व्रत का नाम वो है कि जो साधु तो है लेकिन अपने स्वभाव में ठहरे थे, आगे पर्याय थोड़े से विभाव में आ गए, लेकिन जब तक स्वभाव में जा नहीं गए और जाने के पुरुषार्थ में कमी भी नहीं कर रहे, लेकिन जा नहीं पा रहे, तब तक है आपका नाम प्रवत्त है। और अपने में पहुंच गए तो अब नहीं पहुंच पा रहे, पहुंचने को पुरुषार्थ जारी है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे तब तक तो है प्रवत्त व्रत। और जैसे ही अपने आप में चले गए आया ना आया जैसी कारण प्रणाली आ रहा है, जगत प्रणाली ग्रंथ एक सूत्र आया, वो अपने आप में बैठे थे, आयम आयम तो साधु दशा में बैठे, अपने आप में बैठे थे, एक सूत्र आया, अयम 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 जयम 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 सोहम 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 कुंजई कुंजई, ऐसी इनकी धारा चल रही थी। और इतने में कोई ने कान में आके कह रही है एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। अब महोत्सव को उपयोग प्रयास से तब अगर कहाँ जा रहे थे, स्वभाव मुक्ति विलसाई कुंजई 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 अयम 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 जयम 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 सोहम सोहम सोहम, ऐसी धारा चल रही है। और ऐसी धारा चलते रहे, किसी ने आके कह रही एक तो बड़ा महोत्सव होने वाला, तब आगे गुरु बाबा ने कह रही काके हाथ होते पन्ने महोत्सव, माने ये महोत्सव किसके निमित्त हो रहा है, कौन करा रहा है, काके हाथ होते पन्ने महोत्सव। फिर कोई ने कह दिया पत्ती का पन्ने बट्टे संपत्ति हुए, तब गुरु बाबा ने कहा कि एक 64 हाथ पाती, कितनी 164 हाथ पाती, एक 24 हाथ पाती, एक 12 हाथ पाती, एक 8 हाथ पाती, एक 6 हाथ पाती। अब बता 64 हाथ लंबी पाती देखने में कितने दिन लगे, और फिर भेजने में कितना देर लगा, आज तो फटाफट व्यवस्था हो जाती है। यहाँ तुम बताओ मैटर भाव मतलब कितना तो एक देखने से काम लग रहा है, वो वाता में विचार करो 64 हाथ लंबी पाती लिखी हुई है, वो कितने दिनों में लिखाई हुई है, वो फिर वो बढ़ गई हुई है। मेरे कहीं प्रसंग आया, बीच में कहीं बात आवन होगा, तनक बहुत होगा, तब गुरु बाबा ने कहा हमारी पार्टी पार्टी तो हम ना जाने, पार्टी माने पार्टी तो नहीं है, मतलब पार्टी माने पार्ट है, हवाई पार्टी पार्टी माने पार्टी। और आप पता लगे कि भैया दाल कितनी लगेगी, चावल कितने लगेंगे, तेल कितने लगेंगे, अब दाल के दाम है। फिर आगे कहते हैं सुनो बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ धर्मस पानी की बात भाई नहीं, पार्टी वांचना में तो आ गई, लेकिन जैसे एक सूत्र बता रहे तो कैसी वांचना में भाई, इसलिए भगवान फिर क्या करना, बोले की तैयारी करो, हमारी पार्टी पार्टी। अब क्या करें, अरे नहीं तो समझ नहीं पाए, फिर बहुत अच्छा सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया, आओ रे भाई आओ आओ आओ, 4 जने पेट बनो कीजिए। माने गुरु महाराज के समय में भी जो है 500 साल पहले भी ऐसी नहीं हुई है, बताते कहूँगा आया ना, 4 जने पेट बनो कीजिए, आओ भैया 4 जने पेट मतो कीजिए, मतो कीजिए। और मतो करके का भाव रखना, एक भाव रखना, क्या भाव रखना, बस एक भाव रखना, कौन सा भाव रखना, देखो गुरु बाबा ने एक सूत्र का, एक तो कछु गुप्तार जाने नाही, गुप्तार माने अभिप्राय, एक तो कछु गुप्तार जाने नाही, आप क्या करना, एक तो कछु गुप्तार जाने नहीं, वो फिर कैसे है, ये पूरा भूरी को मारे है, कैसे मारे, पूरा भूरी को मारे, कछु गुप्तार जाने नहीं, आओ रे भाई आओ 4 जने पेट मतो कीजिए। इतनी व्यवस्था चली और उनको साथ काम लगाओ, दयाल प्रसाद जी और जो भी मुक्त थे उन्हें विधि का बता देंगे। अब बोली 40 माने जब सभा में डूब रहे थे तो काय बताई, अरे तो पर्याय में पहले कान में कह रही थी, और कहते ही नहीं तो पता ही नहीं
बाहर लग रहा था, वे अपने आप में चले गए। 12 8 96 ये सूत्र जब जन्माष्टमी के 500 के अंदर सूत्र जब पढ़ना तब कभी योग बने भैया पढ़ना समझना बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसलिए यहाँ तुम भावना खाओ, 4 जनों के बीच में बैठे हो, समाज का एक समुदाय का नाम 4 जने हैं और तब तो धार्मिक समाज का एक भाग जो भी देते हैं ये पूरा खानदान जैसा तो समाज, खानदान मान एक कुटुंब तो है, पूरी समाज कैसी है, एक धार्मिक समाज एक कुटुंब भरो पूरा खानदान है। एक पर इसका देखा तो 8 पीछे से जैसे निकल जा कभी उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे तो कौन से काटे अच्छी मत तो ये भगवान अनुभव करो एकता निसदातम ऐसे बड़े पूरे खानदान का एक समाज है और आनंद की ज्ञान की गंगा में बहने वाला एक समाज है, स्वभाव की साधना करने वाला समाज है और शुद्ध सत्य की आराधना करने वाला समाज है। ऐसा नहीं है भगवान यहाँ डुप्लीकेट का काम देंगे, जो का काम है सब ओरिजिनल है ओरिजिनल। इसलिए तुम्हारा इतना उत्कृष्ट समय मिला और अब गुणस्थानों का प्रसंग भी चल रहे हो, बस एक ही उद्देश्य है व्रत देखो एक उद्देश्य देश व्रत ग्रहण, एक ही उद्देश्य है एक व्रत को धारण करने का, अविरत के भाव से संयुक्त हुए और आप चाहेंगे देखो छठे गुणस्थान की साधु दशा होगी, देखो कैसे होती है। अविरय भाव संयोजता अनुवय भाव सोत संधारणा। अब तैयारी भाई क्या भाई सम्मन ज्ञानम जायते मति सत्य ज्ञान संचितो सोतो, मति ज्ञान से संयुक्त हुए, नर ध्यान से संयुक्त हुए और आप तो ऐसा पुरुष स्वभाव में ठहरा कि फटाफट जल्दी से साधु पद को देखो कैसे का। अब साधु पद माने ये अगला गुणस्थान देखो, इसलिए मति ज्ञान मति ज्ञान था जगन्य पात्र में, सत्य ज्ञान था मध्यम पात्र में और अब अवधि ज्ञान होगा साधु पात्र उत्तम पात्र। देखो कैसे होगा अब ही को बंधु भागो मैं गए नम भाव संजो सुतो प्रेराम संसार शरीरम भोगम दिव्यंति भोगो भोगम। देखो साधु दशा की महिमा कितनी उत्कृष्ट है, कैसे अवधि ज्ञान के भाव से संयुक्त है, व्रत नियम सबको भी वो ग्रहण करते हैं, संसार शरीर के भोगों से वो भ्रष्ट हो गए और बस अब तो भोगों को उनको एक ही दे दो कि उपयुक्त स्वभाव में जाए, स्वभाव में जा रहा है वही को नाम है भोग और बार बार उपयुक्त स्वभाव में जाए वही को नाम है भोग। और आगे से साधु की महिमा क्या है, सम्मत सत चरणम अमयम जिते सत सर्वम आपा परमात्मानं परमात्माने कलाम सोदा। हमारी ज्ञान के बाद से संयुक्त हो गए आत्मतत्व की चिंता क्या चिंता नहीं, चिंतन माने गहरी अनुभूति में ठहर रहे हैं, शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण है, आत्मा परमात्मा है और परम केवल ज्ञान निर्मल भाव से भी संयुक्त है। ये जीवन की दशा है साधु, कौन की दशा है साधु, यही नाम है वितरागी भावलिंगी निर्दलता और ऐसे वे साधु होते जिनका नाम बोलते तीनकम नौ खड़ो वितरागी भावलिंगी। हाँ वे ये तीनकम नौ खड़ो ये गलत है उनकी व्यवस्था है और वहाँ की सबरे साधु की बोल रही तो गड़बड़ हो काहे के बोल लिंग का मार्ग गलत, जिन लिंगी तत्व वेदंते शुद्ध तत्व प्रकाश भाव लिंगी तत्व न बनते प्रपंच धर्म उच्चते। लिंगी वो होता है भले उसने लिंग धारण कर लिया लेकिन अगर तत्व का लोप कर रहा है और प्रपंच को धर्म कह रहा है तो वो पुलिंगी है, जैसी चाहे कोई स्वरूप धारण करे। और एक तरफ तीनकम नौकड़ वितरागी भावलिंगी मुनिराज और एक तरफ असाध सत्य अपनी अपनी इसलिए आया है भगवान तो इसलिए दृष्टि रखो ऐसे साधु मिल जाए चाहे फिर भी भगवान सुखचंद्र महाराज हो वो चाहे भरथरी और सुखचंद्र दोनों संग निकले। भरथरी लग गए अपनी माया के चक्कर में और सुखचंद्र लग गए अपनी आत्मा के चक्कर में। भरथरी लग गए माया और काया के चक्कर में और सुखचंद्र लग गए अपनी चैतन्य के अनुभव में। बहुत देर बाद मिलन भेंट हुई,
सब चंद्र ने वो भर्तरी ने देखा कि जाओ जरा देखो, तो उनने जाकर देखा उनके शिष्यों ने, तो देखो भैया रे, बोले तुम्हारे भैया तो बहुत ही ना तो पहनने में वस्त्र है, शरीर ही बहुत ही जीर्ण होगा, बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। भर्तरी ने तरफ स्थान विद्या कर ली और जब भर्तरी ने कहा कि जाओ इतनी विद्या ज्ञान उनकी विधि बता देना कि तुम सोना बनाओ राणा में हैं। और ये अब सब चंद्र ने आके सभी को देखे गए, सुनियो की बात विचार करो, भगवान तब पांच साधु का ये भर्तरी सब चंद्र से दोनों घटना घटती है, माने एक तरफ मोक्ष मार्ग की और एक तरफ संसार के मार्ग की। भर्तरी ने तो अहंकार में भेज दिया और शिष्यों ने लेके गए, उन्हें कहने के लिए जब तो एक क्षण विद्या भेजी हमारे गुरु जी ने, तुम सोना पैदा करो और अच्छे रहो, उदास मत रहियो। और इन्हें सब चंद्र के समझ गए, देर तो लगी नहीं, अरे सोनो घर को छोड़ के आए, बोले थे सोनो पैदा करने में लग गए हैं। भक्त जीवन सोनो जैसो बिल्कुल माटी में चलो, कैसे कम इतना भाव ने तो बोले धर दो भाई को पकड़ा, तो इतना ही का धर दो भाई पे पकड़ा को धर दो नहीं, वो पकड़ा को फेंक के चली जाओ। अब विचार कर आध्यात्मिक में पत्थर को फेंक कर तो चलेगा। वो वहां बोलने के बाद भर्तरी को कहा कि तुमने कहा भेज दे, उनने तो बोले लेके गए, देखे बोले ध्यान क्या हुआ, बोले उनने तो सुनी नहीं देखी नहीं और जाकर ही वापस राह पर फेंक जाओ। तो फिर तुमने क्या करे, बोले हम तो भेज दिया। अरे बोले तुमने कितनी अमूल्य स्नान कहाँ नाश कर दिया। हमारा तरीको राजा गुस्सा से बड़े बात से अहंकार के साथ आया और सब चंद्र के सामने कहा उसने, तो तुम्हें इतनी विद्या इतनी अमूल्य चीज भेजी और तुमने कहा नाश कर दे। तब की सब चंद्र ने कसी ने कहा, अरे जब ज्यादा ही होने लगी तब उन्हें समझा कि घरे का कमी हती भैया, राजपाट के घराने के हते, वहां सोने के भंडार हते और इतने आगे तब पहले ही सोने के चक्कर में फंस गए। तब सब चंद्र को भर्तरी ने कहा कि हमने तो इतनी विद्या करते कर ली, तुमने क्या करा। अब तने कहीं तो देखो जय को नाम है, देखो सम्मत सोत चरण, अब हमें चिंते ये सोत साधरूपा। अब जब भर्तरी ने सुचंद्र से कहा तुमने क्या करो, तो बोले देखो हम एक तो करो अपा परमा पाने मना सोता। अरे तो बोले जे कहता है जे बात बता नहीं, तुम तो बताओ तुमने क्या करो। बोले देखो एक तो करो, बोले दाहिने पैर के नीचे अंगूठा की चटकी भर वाह भाई धूल और सामने पहाड़ पे फेंक दे। बोले देख, अरे बोले ये क्या हुआ, बोले पूरा पहाड़ है आ रहा है ना भगवान। ये सब चंद्र भर्तरी की घटना बिल्कुल सत्य है, लेकिन खुला जमा भर्तरी बोलिए रहे माने पुलिंग नाम और सब चंद्र समझे जिनलिंग नाम। तो जिनलिंग नाम माने तीन कम नौकर और मुनिराज, जिनलिंग और पुलिंग माने भर्तरी जैसे कोई भी साथ कोई भी हो, अगर ऐसे घर छोड़े हुए बाहर के सोने में लग गए, तब सब चंद्र ने भर्तरी को कहा कि हमने तो जाता हूं, तो ये खूब सोना भोगने तो पूरे पहाड़ से बैठो रहे जैसे वो करते जाते थे। तब उससे बोलूंगा भर्तरी को क्या बोलूंगा, देखो क्या बोलूंगा, ग्रंथम बाहेरंतर मुक्तम संसार सरिमाभाव महाभयम दुर्धरणम मूलगुणम धरति सोचभावेन। उससे बोलूंगा अरे सच मार्ग तो जो ही है हम कहते उलझ गए, मैंने पहाड़ भी छोड़ो, सोना भी छोड़ो, चीला चाटी विशिष्ट सभी छोड़े और सब चंद्र के पीछे चले गए। पीछे गए माने ग्रंथर महारंतर, जाको नाम 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागा, मुक्तम संसार सरणी, संसार के चक्र को त्यागा और व्रत तो पहले भी धारण करे थे, लेकिन आप शुद्ध हो गए। कैसे शुद्ध हो गए, महाभयम गुण धरणम गुणम धरति सद्भावेन। और फिर भर्तरी जाकर सत्संग के साथ ध्यान स्वभाव में लीन हो गए। स्वभाव क्या क्या प्रकट हो रहा है, दर्शन दैवीय वीरम ज्ञानम पंचवीरो वेदम तेरगिरस चरणम ज्ञान सावेन महाभयम। ये हो गए सच्चे भर्तरी, अब सच्चे साधु हो गए। तो पहले कहा थे और एक को ब्रह्म लाल का भाव देखो,
जब तक मैंने राजा को संबोधा तब तक तो ठीक था, लेकिन राजा ने कहा कि अब तो तुम रूप छोड़ दो। तब ब्रह्मलाल ने कहा कि सारे रूप तो नाटक थे, ले लेते थे, छोड़ देते, लेकिन जो छोड़ने वाला नहीं है क्या मुझे नाटक नहीं। एक बार धारण किया सो किया और किया सो किया। बस ब्रह्मलाल ने राजा ने खुद समझाया, छोड़ दो जो सारी बात तुमने हमें संबोध दो, आत्मा हमारी संतुष्ट हो गई, लेकिन अब तुम जरूर छोड़ दो। तब ब्रह्मलाल ने उस राजा को कहा कि देखो दुनिया के सारी चीजें ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जो साधु पद एक ही बार आता है और ये आ गया तो आ गया, आगे छूटने वाला नहीं। अब तो संसार को चक्र ही छूटेगा, जैको नाम है मुक्कम संसार शरण साभाव। राजा तो वही के वही रह गए और ब्रह्मलाल गए सुबह गए। जाको नाम है भगवान तेरे भी हस्त चरणम ध्यान सहारे महाभया मंदिर। मेरे उधर शादी क्या करते हैं, देखो शिष्य को दुनिया को मोह माया को धन को घर गृहस्थी को करके चिंतन करते हैं तो फिर साधु हैं। इसलिए स्पष्ट ग्रंथ में आया, बहुत अच्छा है, बुद्ध महाराज ने कहा कि अगर साधु के पास स्त्री की नौ बराबर भी परिग्रह है तो निरोध का पात्र नरक भी नहीं गई, निरोध गई। और सुई की नौ बराबर परिग्रह के तो सुई की नौ बराबर परिग्रह भी साधु के पास है तो वो निरोध का पात्र। क्या कर पाप का परिणाम, परिग्रह का परिणाम नरक है, लेकिन साधु के पास उसका परिग्रह ही निरोध का कारण है। ये सकाश काल ग्रंथ में भगवान तो ऐसे ही जब गुरु महाराज कह रहे भगवान पांच कनक सी, तो अच्छे से पढ़ते सबने पढ़े भैया पांच कनक सी भैया। गुरु महाराज समझा रहे, देखो भैया ध्यानम च धर्म चौकम आनति न देखते जंतो अपा परम पानम ज्ञान सारे माया होती। क्योंकि एक गुणस्थान की अपेक्षा प्रमत्त व्रत गुणस्थान का साधु का स्वरूप बताया है। आगे बता दें अब अप्रमत्त रहे, डूब गए तो डूब गए तो डूब गए। तो जैसे ही हम कह दे तो भगवान डूब चलो रे भैया, अरे कहने लगे जो खाओ खाओ। अरे तो भाई जो यो डूब चलो रे भैया काय में, हाँ डूब चलो जाओ। और नहीं इतने जल्दी कूप से जाते बस इतनी स्तुति नहीं हो पाई, फट दे कितने का कह रहे थे हम कहाँ जाने। तो एक तरफ तो बात हो रही है डूब चलो रे भैया, ज्ञान की गंगा में डूबो, आत्मा की गंगा में डूबो, क्या बता रहे थे, लेकिन स्तुति पूरी नहीं भई। और डूब कहाँ गए भगवान, हम कहाँ एक मिनट बातें नहीं है, चलने कहाँ गए, हमने कहा जहाँ से आए वो तहीं चले गए, वो नहीं आपको तहीं चलिए क्या करें, सब जने कितने चले गए, वो तहीं चले गए माने अपने आप ले गए। देखो कैसे है अप्रमत्त प्रमाण ब्रह्म जानने मना अवै विधि संयुक्तो यूकोक्तम भाव संयुक्त। देखो ये कोक्तम संयुक्त की महिमा इसमें, साहिक संयुक्त की महिमा है, अप्रमत्त गुणस्थान प्रति साधु है, सातवां गुणस्थान का भाव है, और अवधि वृत्ति आने वाला ज्ञान की वृत्ति से भी संयुक्त है। इसका नाम शुद्ध योगी साधु दशा। ऐसे साधु दशा की ये है सब, ऐसे सच्चे साधु काम करो तो पट पट, और नहीं तो ये पेट चपेट लपेट वाला काम। सही बता रहे भगवान, तुम भी एक तो जना ने कहा बोले चले तो हमने कहा जित तो बन जाए कोई चल, लेकिन सही चलना, कैसे चलना, सही चलना। पेट लपेट चपेट में गए तो भगवान पे लौट के जाएंगे। इसलिए दृष्टि रखो निश्चिता की, नहीं तो अब गुस्सा मत कम की घटी हटना बप्पा आई गुस्सा में घर में गई, अब कम जाएगा तो घर वाले बेचारे डरा। अरे बोले बप्पा चले ना, तो उनकी सब व्यवस्था जल्दी जल्दी फटाफट करने लगे, सुनने लगे।
एक दिन टाइम पे ना बन पाई ये कभी व्यवस्था भोजन पानी तो देखो हमने कही अब हम चले घर वालों ने भी सारे वोट कर रहे कल जा रहे हैं चले ही जान दो वरने एक बार कही दो बार कही तीन बार कही घर वालों ने तो सारे वोट कर उनने कभी सुनी और उनने जल्दी से प्लास्टिक की बड़ी सी पुराने जमाने की डलिया से उठाई और दो बार धोती रखी एक आदमी में एक आध पुरानी और फिर ताकि घर वाले समझ लगे अब तो चले और वो डलिया में धरी दो धोतियां धोती बेधरी और जल्दी से घर के बाहर निकले और फिर भी कही देखो अब तो हम घर वालों ने कही सुनी और संयोग की बात अब वहां के बाहर ही पहुंच गए तो बोले अब तो कोई आयु कोई रुक गई एक गांव के बाहर बैठे पुलिया पे और पुलिया पे बैठे अब भूख लगी शाम प्रिया हो गई घर वाले कोई देखने का नहीं है बोले गए तो आप चले ना अरे बोले घर में तो कोई आए नहीं अपा तो शाम को उनके ये पशु आए पशु जंगल से दौड़ रहे अरे बोले जो टाइम बनना शुरू जल्दी से उन्होंने डलिया की एक धोती निकाली भैंस के सींग में आगे फंसा दे आगे बताई और आधी कला पर डाली और इसके पीछे आ गए और वहीं आ गए घरे तो घर वालों को तो गुस्सा बता अरे तो तुम्हें तो मुझे बिल्कुल नहीं जाओ तो पत्नी ऐसे थे कि माने नहीं उन्हें तो मुझे दो अरे देखो वहां से घर से खाना पुलिया से तो ले जाए तो ऐसे मत जाइए आया ना जाइयो का लेकिन अच्छे से जाइए और ऐसे चले गए तो नहीं तो फिर मनुष्य तो विवेकवान पशु के समान ही ना जाइए मतलब है वो पशु के साथ घर वापस आरा पकड़े में इसलिए पेट के नहीं चपेट के नहीं लपेट के नहीं ठेठ के और ठेठ के साथ का मतलब देखो कैसे वो साधु देखते रहो वैसा देखते देखता वो संसार सर्ववंता सोतम परमानंदम ज्ञान सागरेण सुतता विहरणम ये हुआ 7वां अनुष्ठान अप्रमत्त व्रत शुद्ध उपयोगी की साधु की साधना अपने ही अपने आप में ठहरे अरे ऐसे साधु जहाँ कर्म तड़ातड़ वो उसमें पढ़ते हो इसकी स्तुति में जंगल में साधु ध्यान करते हैं तो कर्म तड़ातड़ बनते नहीं टूटते हैं हटते हैं कैसा अब देखो कैसे टूटते अब देखो अपूर्व कारण एक जो कि गुणस्थानों का विषय है बहुत गंभीर विषय है बहुत अनुभूति का विषय है बड़ा उत्कृष्ट विषय है कर्णान योग का विषय है रात में हमने कहा था जयसागर महाराज पहले मुझसे सहयोग नहीं थे लेकिन कर्णान योग के मास्टर थे मास्टर माने बहुत क्रांतिकारी अनुभव कर्णान योग का तो ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं भगवान अच्छे अच्छे परिणाम अपूर्व परिणाम होते हैं वो फिर पाठ में गुणस्थान की व्यवस्था जहाँ से श्रेणी का अनुमान का स्वभाव होता है लेकिन यहाँ देखो अपूर्व का क्या कहते हैं अपूर्व विकरण का अपूर्व अवदेव संयुक्त निर्मलां सोतम ज्ञान सहावन नित्यम अपा परम भाव संयुक्तम एक गाता है अपूर्वकरण गुणस्थान की और ऐसे अपूर्व गुणस्थान का देखो यहाँ महिमा अपूर्व परिणामों की विशुद्धता ही विशुद्धता विशुद्धता ही विशुद्धता विशुद्धता ही विशुद्धता विशुद्धता ही विशुद्धता जैसे देखो पानी में खड़े भय वो तलक में नीचे उतर गए तो पानी और तलक नीचे उतर गए तो पानी और तलक नीचे उतर गए तो पानी और तलक नीचे उतर गए तो पानी और एक नीचे नीचे उतरे तो ऊपर पानी नीचे पानी चारों ओर पानी पानी अताए पानी माने अपूर्व पानी ऐसे चित्र डूब जाओ भगवान डूब चलो कैसे याद बाबा बता रहे भगवान ज्ञान साहब नित्यम अब आगे कहते हैं अनिवृत्ति देखो इसकी तरह परिभाषा आगे के अनुसार जहाँ शरीर आयु इत्यादि में भेद होने पर भी एक समय प्रति नाना जीवों के परिणामों में समान समय विशुद्धता की उन्नति हो एक समय प्रति जीवों के परिणाम समान रहे सो अनिवृत्तिकरण निर्धारित होगा गुणस्थान ये तो परिभाषा है जो सिद्धांत के अनुभव की बात है
और गुरु महाराज भी इसी दशा को अनुभव से कह रहे हैं। देखो कैसे कहते अनिवृतम ससाम सोदसाम तनिमनाम भावम योगसवम सदर्तम ज्ञान सारे अनिवर्तयाम सतम। ये अनिवर्त माने बारे समझ जो बस काम करने हैं सो अनिवार्य भैया बात कर जा रहे जो काम अनिवार्य कर रहे हैं। एक तो जो भाव और एक भाव ऐसे हैं जो कि स्वभाव में ठहरे और स्वभाव में काम तो बहुत ऊपर की दशा, बहुत ऊपर की दशा आए ना अनिवृत्ति करण गुणस्थान। अब आगे चलते हैं सूक्ष्म संप्राय। कौन सा? देखो सूक्ष्म संप्राय की परिभाषा, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोक का उदय इतना अल्प हो कि ज्ञाता को ध्यान में देखो झलक, बस इतना सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। इसलिए अवस्था का ये गुणस्थान का विषय और अपनी जितनी तैयारी साधना संभाल की रहे देख पाएंगे चले सूक्ष्म रे संयोतम क्यों संभाव संजनो सुतो निर्मल शुद्ध साव आपा परमात्म निर्मलाम शुद्धम। ऐसी अवस्था में देखो क्या दशा है, जब कितनी महत्वपूर्ण दशा है। गाय जब कवरिया नंद चतुष्टय भाविना सुतम कमल करे चित्तम ज्ञान सारे सूक्ष्म। कैसे तुम पहले एक काम नहीं कर सकते, पांच दिन चक्कर लड़ाते एक कभी केद रहे हैं तो तुम भी बिल्कुल भगवान कितनी अच्छी चर्चा चल रही, 3-4 चक्कर बाल नहीं लगा माने कुछ काम ही नहीं आया ना बता। वो जो नाती वो भाई परेशान हो जाने मुझ से तन्ना सीधी हुई लेके वो बंद नहीं रह सकता कि मेरे वापस बेचारे बाबा वाले सीधे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कितने से चुप गए, कहां को गुणस्थान सुन रहे और कहां भगवान। इसलिए तनक तो धैर्य रखो, 2-4 दिन की बात और सुनो गुस्सा की बात नहीं, आनंद में रहो भगवान। 3-4 दिन बाद बोले ऐसा ये काम है और हम तो कह रहे घूमने जाता ही और ये तो आपको करिए कि हमारा घर तो आता है जावी सही है बताओ अध्यक्ष साहब, हमारा घर द्वार तो है और जो ही हम आप लोग घर द्वार अब बता सुन बस कार्य में माया आपने कहा सुनो होता अब बोली कि ठंड पड़ने लगी तो देश ठंड में घर जाए तो अपने घर आए ना बाबा। अब तेज गर्मी पड़ रही है, अब तेज गर्मी में कहाँ जाए तो फिर मैंने अपने घर इसलिए घर दबा तो गुस्सा। लेकिन भगवान इतनी अच्छी अनुभव की बात करो, इतनी अच्छी जनमानस बैठता बड़ी शांति से बैठ रही और सबकी अच्छी बात और इतनी अच्छी बन रही है, लेकिन और गहराई में डूबो। देखो कितनी गहराई में डूबो और गहराई में डूबो, बिल्कुल खिसक मत। देखो जरा से खिसक गए तो कितने से खिसक गए तो अंतराल पड़ा। इसलिए बोलो गुरु महाराज की जय। आप धीरे धीरे बोली तो जो भी अंतराल, इसलिए बोलो गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ इसलिए आप आगे चलो। देखो ये तो हो रही है हास्य कर्म नंद चौधरी भावना से संयुक्त कर्मरूपी मन प्रकृति से दूर रहे और ज्ञान सामने ठहरे, इसका नाम शुद्ध संप्राय। ये विषय और हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान बहुत गहराई से चलना। उपस्थान कौन सा? उपशांत दर्शन बोली चाहे या उत्तम तो चाहे तुम का उपसम ऐसी अवस्था बैठी है। और यहाँ पे थोड़े बारीक लिखा है जिसका हमरा भाव बन रहा है हम चूक जाए तो संभाल की करेंगे वो है काहे जैसे चूकने नहीं है, बहुत ऊपर जाने कहाँ जाने बहुत ऊपर जाने। इसलिए उपसंतो एकसायम दर्शन मोहन उपसमान सुतम संसार शरण देतम उपसंतो बस इतनी परिपूर्ण दशा भाई। और ऐसी परिपूर्ण दशा का नाम
देखो 697 नंबर गाथा और 698 नंबर गाथा में अब करेगा पता शुद्धो शुद्धो देशो शब्द। अच्छा सुन, आठ और नंबर खाली है और अब नमक अलग रखो। नमक के संयोग की बात, अब आटे में मिला और आटे में नमक मिला दो। अब मिला तो तब मिलवा दो, लेकिन फिर भी अब आटा और अबे हाँ कि अबे दोनों बिल्कुल मिलने के बाद ये हाँ मिलने मतलब पानी डाल लो और बात को सुनो। जब कनक की पूरी पिंडी बन गई आप भिड़ो नमक कहाँ का नमक बोले एक आटे के कण में एक नमक का पानी भरकर बिल्कुल आज आपका जैसा हो गया। तो ऐसे उपयोग भगवान आत्मा बोले जब नमक को भाव करके नमक आटे को भाव सुन के जब भाव लगा दो फिर जब कनक को भाव कनक माने थोड़ा सा और उपयोग स्वभाव भी होते हैं और जब साधु शुद्ध उपयोग में अपने आप में ठहरते हैं तो देखो क्या दशा हो रही है। शुद्धो शुद्धो देशो शुद्धो परमात्मा लीन शुद्धो युगो संसय शुद्धो ज्ञान सारेण चरन्ति हरे नाम। ये होगा अरे शांत मोए ये दशा यहाँ से भाई। अब देखो यहाँ से इसलिए तैयारी भाई यहाँ देखो ये लिखा है यहाँ से 10 स्थिति यहाँ प्रथम शुक्ल ध्यान में मग्न मन वचन का लिखा पड़ा योग तत्व वितर्क कैसे ध्यान की दशा है। अब 11वें स्थान से कैसे गिरती है वो कम से नहीं भाई वो बात याद रखना। अब 11वां स्थान देखो ये शील अब जैसे कौन प्रथम बार ये 11वां माने उपस्थान देखो जाने ना उपशांत जो पढ़ता यहाँ उपशम श्रेणी वाली की अवस्था है आ जाते और छपक श्रेणी वाले तो अब कैसो अब देखो कैसे है जाका नाम छीन माने बिल्कुल सब छीन आप हाँ है तो लेकिन वो हल्दी के रंग जैसा बड़े तो रुपये को नहीं जो पड़ता बाहर को रुपये को नहीं हवा जैसे निकाले क्योंकि हम तो नहीं जाकर कीर्तन करे भगवान हो ना परीक्षा दिखा ज्ञान और अब तो बाहर तो शीत निकल गए। देखो कैसे निकल गए चीन कसायम कोटम चीनम कायकम मलमकम चीनंति चीन भावम ज्ञान सारे संजता तैयारम। ये एक याद 300 और अब 700 नंबर वाला में तो आनंद ही आनंद है। कितनी परिपूर्ण दशा में देखो कितनी परिपूर्ण दशा में देखो जपक श्रेणी चढ़ने वाला साधु सूक्ष्म लोक का मूल और सूक्ष्म लोक को भी क्षय होगा और देखो आगे बढ़े यहाँ सूक्ष्म ज्ञान का दूसरा पाया की विशेष साधना बनी। देखो तीनों योग में किसी एक योग के धारक होते हैं एकत्र वितर्क के बार स्थान ये दशा रही। अब आगे बढ़े तो क्या मिले मन पर जय गोवर्धन धर्मं सुखं निर्मलं रूपं रूपातीत साम ज्ञान साधनेन आत्मैव आत्मा ही परम आत्मा की जय परम प्रभुता की जय। और जब ऐसे हुए तो 13वां स्थान जिसका नाम है यहाँ मतलब यहाँ प्राप्त होती है जैसे चाहे सम्यक चाहे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दान अनंत लाभ अनंत उपभोग और अनंत वीर्य ये गुणों चाहे लब्धि के साथ में। और यहाँ विशेष महिमा यहाँ सूक्ष्म ज्ञान का तीसरे वेद में सूक्ष्म क्रिया और हाँ सूक्ष्म क्रिया जितनी पालिका कार्य पालिको अर्थात 3 में से केवल एक ही है उसकी केवल अवस्था बता रहे। देखो संयोगे केवलियो आहार विहार विवज्यो शुद्धो केवल ज्ञान भवनो अनंतो केवली शुद्धो। अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान इसी कहते भैया एक है सहयोग देवी और एक होली अयोग्य माने अवंती अंतिम माने अघात कर्मों का क्षय करके यहाँ
ज्ञान का क्षमता भेजनी, इसी से योग प्रक्रिया निवृत्ति योग रहे योग केवल स्वभाव और एक स्थान अतीत होंगे और जिनका स्वामी कितना सा है आपकी लेट्स बल्ले बस इतना सा साने और देखो अपने सीधा सा बनी देखो क्या महिमा है अयोग देवलियो परमप्पा निर्मलो दोषाम आनंदम परमानंदम नंद मुक्ति की संपत्ति की प्राप्ति है और अब अंतिम गाथा में 703 में बात ऐसा बताइए गुणस्थान की अवस्था जिसका नाम बिल्कुल जैसे बेसिद्ध ऐसे ही मैं सिद्ध हूँ कैसा हूँ देखो इसकी महिमा कहते हैं सिद्धम सिद्ध सर्वम सिद्धम सिद्धि सौख्यम नंदो परमानंदो सिद्धो शुद्धो देखो भैया अति संक्षेप में अपन ने समझने का प्रयास किया है क्योंकि ज्ञान में वांछना में आ रहा था ज्ञान समुद्र सागर में एक कर्णान का विषय महासागर है अथाह ज्ञान का भंडार है और गुणस्थान की बात है अल्प से समय में बस थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है ऐसे भाव के साथ में आगे चलकर गुणस्थान किस लिए कहे गए थे इसकी बात इसमें कहते हैं तेजम दस्य गुणटाना रूपम नेयम जगेन्द्रियो वेदम ज्ञान सारे पुण्यो कामने नायको एक शब्द गुणस्थान का स्वरूप केवल ये था कि विद्यार्थी अवस्था से हटो और भैया सम्यक को प्राप्त करो और फिर संयम साधना मार्ग में आगे बढ़ते जाओ और श्रेणी का आरोहण करो तो मोक्ष पद की प्राप्ति करो ऐसा भारा इसलिए तारक स्वामी ने एक सूत्र दिया नाममाला में जिसका नाम है अनमोल जिन श्रेणी कलंक मुक्ति हे जगत के भक्त जीवो हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं जिन श्रेणी का आरोहण करो आत्मा का ध्यान करो तो मुक्ति पद की प्राप्ति करो जब भक्त हो जाओगे तो अगला विषय अब अगले समय में आएगा जिसका नाम है अध्यात्म वर्णमाला और वह वर्णमाला को परिश्रम करके पढ़ा था लेकिन वो थोड़े जल्दी में पढ़ने में आई थी आगे एक गाथा था यहाँ वांचना होगा तो सबसे पहले पढ़ा योगी ओम नमः शिवाय का पढ़ने ओम नमः